नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। यूपी की सियासत के बारे में एक बात कही जाती है, यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है। सभी पार्टियां जमीन पर पसीना बहा रही हैं, लेकिन इस बीच लखनऊ के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया। किसी नए गठबंधन, सीट शेयरिंग या चुनावी वादे की नहीं है, खबर है नेताओं की सुरक्षा की। खुफिया एजेंसियों के बड़े इनपुट के बाद यूपी सुरक्षा मुख्यालय ने राज्य के 52 सबसे बड़े नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट बांटी है। जी हां, पूरे 52 नेता, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव तक शामिल हैं। अब सवाल यह है कि अचानक चुनाव से पहले ऐसा क्या हुआ कि आधी से ज्यादा यूपी सरकार और विपक्ष के दिग्गजों को बुलेट प्रूफ जैकेट के घेरे में लाना पड़ा। क्या यूपी में नेताओं पर किसी बड़े हमले का खतरा है या फिर इस सुरक्षा कवच के पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी खेल छिपा है? हम इस पूरी खबर को गहराई से समझेंगे कि आखिर ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये 52 हाई रिस्क वाले नेता हैं कौन, जिनके पास खास सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा विभाग ने बेहद गुपचुप तरीके से लेकिन बहुत बारीकी से इस लिस्ट को तैयार किया है। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही आतंकियों और अपराधियों के निशाने पर रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जिन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। इनके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को भी इस लिस्ट में रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में बीजेपी नेता अपर्णा यादव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा योगी सरकार के 11 कद्दावर मंत्रियों को भी ये जैकेट सौंपी गई है। इन मंत्रियों में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी इस सुरक्षा घेरे में लिया गया है। यानी सरकार ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही जिताऊ और बड़े चेहरों को सुरक्षित करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं ये जैकेट इन नेताओं तक पहुंची कैसे और ये कितनी खास है। सुरक्षा मुख्यालय ने इसे 2 चरणों में बांटा है। पहले चरण में सबसे ज्यादा संवेदनशील 8 बड़े नेताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया और उन्हें तुरंत जैकेट दी गई। इसके बाद दूसरे चरण में बाकी बचे 44 नेताओं को ये सुरक्षा चक्र सौंपा गया। अब आप सोच रहे होंगे इस जैकेट में ऐसा क्या खास है। सूत्रों के मुताबिक ये कोई मामूली जैकेट नहीं है, ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनी आधुनिक जैकेट है और एक जैकेट की अनुमानित कीमत करीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इसकी खासियत यह है कि इसमें आधुनिक सेरेमिक प्लेट्स और एडवांस पॉलीमर बैंकिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैकेट किसी भी आधुनिक हथियार की गोली को रोकने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बहुत हल्की है। नेताजी इसे कुर्ते या जैकेट के अंदर आराम से पहन सकते हैं और बाहर से किसी को पता भी नहीं चलेगा। यानी जनसभाओं और रैलियों में बिना किसी परेशानी के इसे कैरी किया जा सकता है। अब इस सवाल पर आते हैं सबसे बड़े कि आखिर इस पूरी कवायद का सियासी एंगल क्या है। चुनाव से ठीक पहले ही ये कदम क्यों उठाया गया? राजनीति के पंडित इसके पीछे 3 बड़े राजनीतिक कारण मान रहे हैं। पहला कारण है रैलियों का महाजाल और ग्राउंड पर बढ़ती सक्रियता। 2027 का यूपी चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये तय करेगा कि दिल्ली का रास्ता किसके लिए आसान होगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, दोनों ही नेता हर छोटे बड़े जिले का दौरा कर रहे हैं। जब नेता जनता के बीच जाते हैं, रोड शो करते हैं, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारी भीड़ के बीच कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए ये एहतियाती कदम उठाया गया है। दूसरा कारण है सहानुभूति कार्ड और कानून व्यवस्था का डर। यूपी की राजनीति का एक काला इतिहास रहा है कि यहाँ चुनावों के आसपास का माहौल अचानक बहुत संवेदनशील हो जाता है। अगर चुनाव से ठीक पहले किसी भी बड़े नेता पर कोई हमला या छोटी भी घटना हो जाए तो राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। इसका सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ता है। सरकार ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे विपक्ष को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका मिले। तीसरा कारण है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव न करने का बड़ा राजनीतिक संदेश। अगर सरकार सिर्फ अपने मंत्रियों को जैकेट देती तो विपक्ष तुरंत आरोप लगाता सरकार सिर्फ अपने लोगों को बचा रही। लेकिन इस लिस्ट में अखिलेश यादव और मायावती को शामिल करके योगी सरकार ने
बड़ा संदेश दिया है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि उसके लिए सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई दलीय राजनीति या भेदभाव नहीं है। कई लोग ये भी कह सकते हैं क्या वाकई हमारे नेताओं को इतना खतरा है, तो बता दें कि यूपी की राजनीति में सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस लिस्ट में शामिल कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी पर कुछ बरस पहले एक जानलेवा रिमोट ब्लास्ट हमला हो चुका, जिसमें वे बाल बाल बचे थे। इसी तरह पश्चिम यूपी के कई नेता अपराधियों और गैंगस्टर्स के रडार पर हैं। आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मैपिंग के दौर में किसी भी नेता की लाइव लोकेशन ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है। इंटेलिजेंस विंग को लगातार ऐसे इनपुट मिलते रहते हैं कि चुनावी रैलियों में खलल डालने के लिए बाहरी तत्व सक्रिय हो सकते हैं। इसीलिए बुलेट प्रूफ जैकेट सिर्फ एक वीआईपी स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि ये समय की मांग है और एक बेहद जरूरी कदम है। 2027 के मुकाबले से पहले नेताओं को मिला ये बुलेट प्रूफ सुरक्षा कवच इस बात का साफ इशारा है कि आने वाला चुनाव कितना गरमाने वाला है। नेता अब सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह मुस्तैद है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव से पहले नेताओं को ये बुलेट प्रूफ जैकेट देना सही है फैसला? क्या इससे वाकई जमीनी स्तर पर सुरक्षा मजबूत होगी या ये केवल एक चुनावी सतर्कता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें जी न्यूज़। धन्यवाद।